नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान पर। ठीक है, अभी एक लंबा सा गैप हुआ है। गैप इतना है कि आप सोचिए जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये जो एक गैप होता है, इसी गैप को फिनिश करने की पूरी पूरी कोशिश है। अभी कुछ मैं कहूंगा तो बच्चे समझ जाएंगे, सर का कुछ प्लान है अभी। ठीक है, तो खैर अभी जो भी था एक मैटर, उसको तो अब फ्री हुआ हूँ वहां से मैं, तो अब अपने पर ही फिर से कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह मैंने गैप नहीं किया है। सितंबर का फर्स्ट वीक और सेकंड वीक का न्यूज ऑलरेडी पड़ा हुआ है। देखिए, जनवरी 2025 से लेकर के अब तक अगर आप देखेंगे तो सर्वोदय इंस्टीट्यूट के नाम पर उस पड़ा हुआ था, लेकिन उसको 1 साल हो गया, वो चैनल जो है आगे बढ़ नहीं पाया। तो फिर मैंने एक नया चैनल फॉर्म किया, जीएस ज्ञान। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब सारे विद्यार्थियों से कहेंगे कि जो भाई विद्यार्थी हैं, जीएस ज्ञान, ठीक है, जीएस ज्ञान। ठीक है, जीएस ज्ञान से जुड़ जाइए। ठीक है, और इसी पर हमने अपना यूट्यूब टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है। ठीक है, इसी पर टेलीग्राम चैनल भी है ना, तो उसका तो नाम ही चेंज कर दिया, वो जो सर्वोदय इंस्टीट्यूट था, तो उसी पे जैसे कोई खास पॉइंट होगा तो उसी पे शेयर कर देंगे। अच्छा, अभी तक क्या था कि एक लैंग्वेज को फॉलो कर रहे थे, सिर्फ मालूम चला कि हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो अभी ये जो मैटर है वो हिंदी में ही है, ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। इंग्लिश में भी जो मैटर है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यानी मतलब कहने का, जो टेलीग्राम चैनल पे जो अभी हम आपको एक पीडीएफ देंगे, ठीक है, वो जो पीडीएफ होगी वो दोनों माध्यम में होगी, इंग्लिश में भी होगी और हिंदी में भी होगी ना। ठीक है, तो गैप ना होने पाए इसलिए मैंने सितंबर मिड से और अक्टूबर नवंबर तक जो भी अभी 2 से 3 महीने गैप हुआ है उसे हम फुलफिल कर देंगे। क्योंकि फ्री हो गए हैं तो हम दिन में 2-4 वीडियो अपलोड करेंगे, तो क्या होगा कि वो सब चीजें सामान्य हो जाएंगी ना। तो थर्ड वीक ऑफ द सितंबर मंथ, पहले डेली पढ़ा रहे थे बट हमें लगता करंट अफेयर का कोई ओर छोड़ तो है नहीं, तो ज्यादा इस पे फोकस करने के बजाय आप इस पे कम करिए फोकस। स्टैटिक जी के, जीएस के पोर्शन ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी हफ्ते में एक बार पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा वीडियो जाएगा तो आधा घंटे जाएगा, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं पहली बार। ठीक है, तो जिनका जो एग्जाम है अपना करते रहिए। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे बात यानी ऑलरेडी अब जीएस ज्ञान पर ही वीडियो आपको अपलोड होते हुए मिलेंगे। तो ध्यान रखेंगे सितंबर का फर्स्ट वीक सेकंड वीक है, और उससे पहले वाले पर अगस्त की न्यूज ऑलरेडी आपको पड़ी हुई है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो है तो डिस्कशन कर देते हैं। जैसे देखिए, ये सब इतनी सारी लैंग्वेज भाषा लिखने को मतलब नहीं है, सिर्फ टू द पॉइंट पकड़ना है। बट कभी कभी क्या होता है, जब क्वेश्चन लेंदी करते हैं तो फिर ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एक अफ्रीकी देश है मोरक्को, ठीक है। जो भी विद्यार्थी नए जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, जिनको नहीं पता रहता है, तो उनके लिए तो ये नहीं, यही नहीं पता कि मोरक्को किस कॉन्टिनेंट में आता है। तो मोरक्को अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। ठीक है, यही से एक देखेंगे तो एक यात्री आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे, जिसका नाम था इब्न बतूता। ठीक है, भारत का पहला रक्षा कारखाना बनकर तैयार है। ये कहां की बात है, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पहला देश मोरक्को, जहां पर भारत के सहयोग से एक डिफेंस फैक्ट्री रेडी है। रक्षा मंत्री जो अपने देश के हैं वो राजनाथ सिंह है। मोरक्को की आधिकारिक यात्रा के दौरान टाटा कंपनी का इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल, ठीक है, प्लांट का उद्घाटन करेंगे। ये पहली बार है जब कोई भारतीय रक्षा मंत्री मोरक्को का दौरा कर रहा। मतलब अभी तक जो भी इतिहास अपने देश का आजादी के बाद है या मोरक्को का है, संबंध देखेंगे तो बहुत प्राचीन समय से है। तो मतलब कहने की यह है कि पहली बार कोई रक्षा मंत्री इन देश में गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यानी कैसाब्लांका के बैरिकेड में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के रक्षा कारखाने का उद्घाटन करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, भारत सरकार ने अभी डिफेंस फैक्ट्री सबसे पहले या पहली बार किस अफ्रीकी देश में लगाई है, तो मोरक्को है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष मिथुन मिन्हास होंगे, जो रोजर बिन्नी का स्थान लेंगे। ठीक है, रोजर बिन्नी का स्थान लेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए हैं, क्योंकि मैं सितंबर की बात कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात सितंबर की चर्चा चली होगी, तो इनका जो कार्यकाल होगा अक्टूबर से स्टार्ट हो गया होगा। अगर आज के डेट से देखें तो अभी दिसंबर का फर्स्ट वीक बीत गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, कोयला क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन बी साई राम होंगे। ठीक है, देखिए कोयला क्षेत्र मतलब कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, ये एक महारत्न कंपनी है, ध्यान रखेंगे।
ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी, तीन कैटेगरी है, महारत्न है, नवरत्न है और एक मिनी रत्न है। ये तीन कैटेगरी है। ठीक है, अभी जरा आप कमेंट करिएगा कि प्रेजेंट में कितनी कंपनियां महारत्न है, कितनी नवरत्न है, कितनी मिनी रत्न है। ठीक है, जिसमें दो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, एक महारत्न है, एक नवरत्न है। अब ये सब हमने कभी कभी बीच बीच में क्लास पढ़ाई तो समझाया है, इनके बनने की टर्म एंड कंडीशन क्या है, कितनी कंपनियां हैं। अगर किसी को याद होगा तो वैसे भी कमेंट कर देगा, और नहीं याद होगा तो इसी बहाने गूगल कर लेगा, पता चला सही मिल जाएगा ना। तो सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड होता है और उसी ने इनके नाम की सिफारिश की है। तो CIL एक महारत्न कंपनी है, सरकारी कंपनी तो है ही है। ये जितनी भी महारत्न नवरत्न है मिडरत्न, सबकी सब गवर्नमेंट कंपनी, जिसको PSUs कहते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इसके अलावा क्या है, थर्माकोल। थर्माकोल सभी लोग जानते हैं ना, थर्माकोल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सैफ अली खान। तो सैफ अली खान से भी परिचित हैं आप लोग। कभी कभी क्या है, जब करंट अफेयर का पेपर देते हो या पढ़ते हो तो उसमें ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना, तो ध्यान रखेंगे इस बात का भी। ठीक है, चलिए केंद्र सरकार ने, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केंद्र सरकार ने मलयाली फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मोहनलाल, ठीक है, को वर्ष 2023 के लिए सर्वोच्च फिल्म सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। एक बार यही क्वेश्चन आया था, शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्लर्क का पेपर था कि फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया, एक बात क्लियर हो गई। अभी चूंकि लेट चल रहा, देना तो चाहिए 2024 का और 2025 का, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अभी इससे पहले 22 वाला जो दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया था। ठीक है, तो अभी जो मिला है मोहनलाल जी को अब मिला हुआ है। 65 वर्षीय अभिनेता को यह पुरस्कार 23 सितंबर 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा, जब नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिए जाते हैं और वहीं पर दादा साहब फाल्के अवार्ड जो भी विनर होता है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मोहनलाल है, उसका आपने देखा हो, मलयालम मतलब हो गया केरला। ठीक है, तो वहीं के आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। और इनके बारे में एक पॉइंट और होगा, जरा वो भी देख लेंगे आप लोग। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। पॉइंट क्या है कि मोहनलाल जो हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाले दूसरे मलयालम आर्टिस्ट हैं या कलाकार हैं, यानी इससे पहले एक ही व्यक्ति पाया, ये पाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इनसे पहले ये सम्मान अदूर गोपाल कृष्णम को साल 2004 में मिला था। मतलब कहने का, दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया तो हर साल जाता है। अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत 1969 से है और सबसे पहले देविका रानी जी को दिया गया था, जो महिला भी है पहली, और अभी तक 8 महिलाएं ये सम्मान पा चुकी है। तो अभी मैं जब फ्री हुआ हूं तो स्ट्रेटेजिक जीके पे काम फिर शुरू कर दिया हूं। तो अब टाइम तो नहीं बताएं कब से कब कैसे क्या होगा, लेकिन पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके मार्केट में नोट्स आ जाए या बुक के फॉर्म में आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संसद की एक स्थायी समिति है, ठीक है, संसद मतलब पार्लियामेंट की एक स्थायी समिति है जिसकी अध्यक्षता भाजपा सांसद है ब्रजलाल। ठीक है, ये राज्यसभा मेंबर हैं ब्रजलाल, ठीक है, ने चुनाव लड़ने की उम्र 25 से घटाकर 21 साल करने का सुझाव दिया है। अब जो कि स्थायी समिति के वही अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने अपना एक सजेशन रखा है मतलब पार्लियामेंट में कि वर्तमान में भारत में जो लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है, तो उसको ये लोग सोच रहे हैं कि घटा करके क्या कर दिया जाए, 21 वर्ष कर दिया जाए ना। ये प्लान है इनका। अब ये लागू नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग। हमारे यहाँ मतदान करने की आयु 18 वर्ष है और लोकसभा विधानसभा मतदान करने की जो एक उम्मीदवार होता है, जो खड़ा हो सकता है, जो प्रत्याशी हो सकता है, लोकसभा और विधानसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद में 30 वर्ष, लोकल बॉडी जो मतलब इलेक्शन होते हैं नगर निगम के, नगर जो है पालिका परिषद के, इस सब की आयु 21 वर्ष है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। मतदान करने की आयु जो है वो 18 वर्ष है। ये अभी बनी हुई, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होना है। तो कह रहे हैं अगर ये बदलाव होता है तो 8 करोड़ अतिरिक्त युवा चुनाव लड़ने के योग्य हो जाएंगे। चुनाव लड़ने के योग्य तो पूरा भारत ही है, लेकिन सब कहां लड़ते हैं, सब कहां लड़ पाते हैं, इतना आसान कहां होता है। तो ये तो एक डेटा बढ़ा रहे हैं कि हाँ इतने लोग लड़ेंगे, जिनको सिंबल मिलेगा वही लोग फायदा पाएंगे ना।
चलिए इसको देख लीजिए, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आप ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप ट्राई करिएगा तो मिलेगा। भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, उड़ीसा तट पर गश्ती पोत है जो गश्त करेगा, इसका नाम है अदम्य। तो भूलेंगे नहीं, पूछ सकते हैं गश्ती पोत का नाम क्या है, अदम्य है। का जलावतरण किया गया है जिसमें बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, मतलब ये बंगाल की खाड़ी में ही मूवमेंट करेगा, स्पेशली क्षेत्र होगा पारादीप वहीं रहेगा, लिखा होगा। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए जा रहे 8 द्रुतगामी गश्ती पोतों में से एक है। इस गश्ती पोत को पारादीप में तैनात किया जाएगा, ये पॉइंट है ना। ये मामला है उत्तर प्रदेश का, लेकिन बात थोड़ा सा ऐसी है इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है इसको। नगर निगम लखनऊ की बात है, नगर निगम लखनऊ की बात है। पशु जन्म नियंत्रण यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम को प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम जो है उठाया है। शहर में स्थापित देश का पहला एबीसी ट्रेनिंग सेंटर ऑपरेशन है तैयार है, मतलब कहने का देश का पहला एबीसी जो ट्रेनिंग सेंटर है पशु जन्म नियंत्रण जो ये बनाया गया है, मतलब कार्यक्रम, ये देश में कहां पर है, किस जगह पर, तो इसका आंसर जो है लखनऊ हो जाएगा। अगर ये इंडिया लेवल की बात नहीं करता तो मैं इस क्वेश्चन को या इस पॉइंट को पढ़ाता ही नहीं यहां पर, क्योंकि देश का पहला है तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक। नगर निगम की पहल के तहत ये प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ नगर निगम और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा होगा। इससे कोई मतलब आपका नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हो। आइए जरा, कभी कभी कुछ मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, और ये भी क्वेश्चन हमें लगता है एलटी में आया हुआ था जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अभी एलटी के एग्जाम तो अभी 6-7 दिसंबर को हुए, अभी करंट अफेयर तो मैं सितंबर का पढ़ा रहा हूं, मैं तो पीछे पीछे भाग रहा हूं, आगे भी भाग रहे हैं। तो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाला ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एंड विनियमन अधिनियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन शायद रहा होगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पिछले महीने संसद द्वारा पारित इस अधिनियम में ई स्पोर्ट्स और अन्य ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देने की पहल करते हुए सही प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब कहने का इससे कई बार क्या है कि फ्रॉड ही बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, बड़े सारे हादसे होते हैं, तो इसलिए ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित कर दिया गया 1 अक्टूबर 2025 से। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीएम साहब का मैटर है। वैसे भी ध्यान रखा कि प्राइम मिनिस्टर की कार्यशैली पर आपको नजर रखनी चाहिए। धार जिले में अपने 75वें मतलब जन्मदिन पर पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करने के बाद ये बात कही गई। वैसे पीएम साहब का बर्थडे होता कब है, जरा कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। पीएम मित्र पार्क के मतलब शिलान्यास और अन्य अभियानों की शुरुआत के बाद अपने संबोधन मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती के दिन आज एक बड़ी औद्योगिक मतलब शुरुआत होने जा रही है। देश का सबसे बड़ा, ये पॉइंट ध्यान रखो, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। देश का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क ये कहां पर हुआ है, मध्य प्रदेश के धार में, ध्यान रखेंगे ना। अब बाकी तो टेक्सटाइल पार्क बनेगा तो इसमें एक भाई किसानों को फायदा ही होता है। मध्य प्रदेश में जो कपास के फार्मर है उनका इससे बहुत बड़ा फायदा होने के चांसेस है ना, तो वही सारी बात लिखी है। चलो, और इसके बाद जो है ये एक डेथ पर्सनालिटी है, ऑस्कर विजेता अभिनेता, निर्देशक और सन डांस फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक रॉबर्ट रेडफोर्ड का निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे और अमेरिका के यूटा में उन्होंने अंतिम सांसें ली, ठीक है। वर्ष 1960 के दशक में सिनेमा जगत में अपनी पहचान बनाने वाले रेडफोर्ड 70 के दशक में सबसे बड़े सितारों में से एक थे। मतलब कहने क्या है कि ऑस्कर विजेता हैं और अभी हमारे बीच में नहीं रहे, इनका क्या नाम है, ठीक, बस ये ध्यान रखेंगे। बाकी ऐसा नहीं कोई डेथ पर्सनालिटी है तो वो हमेशा आती ही आती है, एक ये भी बात समझने वाली ना। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन उनके जुड़े हुए आ जाते हैं। एक पॉइंट और भी है इंपॉर्टेंट, जितना देखिए जितना टू द पॉइंट है, जितना मतलब सिलेक्टेड है, उतना हम कंटेंट आपको दिए दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि 100 पॉइंट लाएंगे तभी एक हफ्ते बनेगा ना। कभी कभी पूरे पूरे दिन देखिए कोई खास न्यूज़ नहीं होती जो पढ़ाई लायक हो। दुनिया का सबसे ऊंचा होटल दुबई में नवंबर में खुलेगा। होटल का नाम सीएल दुबई मरीना है। क्या नाम है? सीएल दुबई मरीना है, जिसकी ऊंचाई 377 मीटर होगी। इससे पहले का जो रिकॉर्ड है जेवोरा होटल के नाम था,
जिसकी ऊंचाई 356 मीटर थी। ये होटल भी दुबई में था। होटल की खासियत क्या है, 82 मंजिला होटल, इसमें जो फ्लोर होंगे यानी जो वो 82 होंगे, इसमें 1004 कमरे होंगे और 7 रेस्टोरेंट भी बनाए जाएंगे। तो दुबई ऐसा कारनामा पहले भी कर चुका है, जेबोरा। अब उसके आगे कार्यक्रम जो है ये जो है सीएल दुबई मरीना होगा ना। तो ये आपका थर्ड वीक ऑफ द सितंबर मंथ का जो करंट अफेयर था, जो खास खास पॉइंट लगे वो मैंने डिस्कस कर दिए। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का। जुड़ते जरूर रहिए, अब मैंने कोशिश की है तो हम करेंगे उसको कंटिन्यूटी के साथ। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपसे।